बैक टू cvtsky.com। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन PHP कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके टोटल 6 तरह के होते हैं। जैसा ऑपरेटर के नाम से ही पता लगता है कि असाइनमेंट यानी कि हम किसी भी वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में असाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल हम अपने इंट एक वेरिएबल बनाया int 1 और उसकी वैल्यू दिया 10। हमने एक दूसरा इंट यूज़ किया जिसकी वैल्यू दी हमने 5। तो अब हम अपने एक एक करके सभी ऑपरेटर्स हमारे जितने भी होंगे हम उन सभी को अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से एक वैल्यू को असाइन किया जाता है दूसरी वैल्यू के अंदर। मैं एक ऑपरेटर ले रहा हूँ x जिसकी वैल्यू मैंने 0 किया है। मैंने एक ऑपरेटर लिया y जिसकी वैल्यू को मैंने 20 दिया है। हम x की वैल्यू को भी 10 कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ओके, अब हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स है int 1, int 2, $x एंड $y। सबसे पहले आता है नॉर्मल आपका असाइन ऑपरेटर्स जो कि आपका यूज होता है इक्वल टू। जैसे अभी हमने int इज इक्वल टू 10 किया एंड वी यूज ए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। हमने यहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है किस चीज़ के लिए, int 1 के अंदर एक वैल्यू को ऐड कर दिखाने के लिए, असाइन करने के लिए। लेकिन इसको आप वेरिएबल्स पे भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इको $x करते हैं तो हमारा आउटपुट आना चाहिए कितना, 10। दैट्स लेवल। तो हम एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट हमारा आया 10। देन अब हमारे पास 10 की x की वैल्यू है 10। अब हम इसको अपडेट करते हैं। कैसे, $x इज इक्वल टू $int 2। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, $x के अंदर एक वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, किसकी वैल्यू को, int 2 की वैल्यू को। यानी कि अब $x की वैल्यू क्या होगी, जो int 2 की वैल्यू है दैट इज 5। क्योंकि आपको भी पता है एक वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है कि उसको अपडेट किया जा सकता है, वेरिएबल की वैल्यूज़ को अपडेट किया जा सकता है। और हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया, किससे, int 2 की वैल्यू से। तो ये था आपका नॉर्मल असाइन ऑपरेटर। देन आपका आता है एडिशन ऑपरेटर, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। यहाँ पर आपने सिंपल ऑपरेटर को असाइन किया, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि इसकी वैल्यू $x की वैल्यू आउटपुट में आए $x प्लस $int 2, यानी कि $x की वैल्यू कितनी है आपकी 10 एंड $2 की वैल्यू 5, टोटल आपका कितना आएगा 15 आएगा। यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। आपने कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, सिर्फ इक्वल टू। और यहाँ पर आपने यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसकी बजाय आप डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ करना होगा प्लस इज इक्वल टू $x प्लस इज इक्वल टू $int। सेम काम करता है $x इज इक्वल टू $x प्लस $int 2। इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक असाइनमेंट ऑपरेटर का हेल्प किसी काम किया, लेकिन यहाँ पर हमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर और एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प ली है। तो व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, द बेस्ट थिंग इज यूजिंग द एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ हैव अ लुक, आउटपुट इज 15, क्योंकि हमने क्या किया है, x इज इक्वल टू x प्लस int 2। हम यहाँ पर y कर लेते हैं।
नाउ व्हाट इज द वैल्यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, यानी कि x प्लस वाई इन x की वैल्यू क्या है, x प्लस में x की y, ये है आपका एडिशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन, सेम थिंग है, प्लस की बजाय अगर आप माइनस यूज करते हो तो मतलब क्या है, $x इज इक्वल टू $x माइनस $y। तो दोनों सेम थिंग है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। टोटल माइनस के 10, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 20 है जो कि नेगेटिव की तरफ है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भी अगर आपकी माइनस के बाद जो वैल्यू अगर वो बड़ी है तो हमेशा आपको वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ नेक्स्ट आपका है मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए आपका यूज स्टार होता है। स्टार इज इक्वल टू, बिल्कुल ठीक वही चीज़, किसके बराबर होगा, $x इज इक्वल टू $x मल्टीप्लाई $y के। तो आंसर इज 200। नेक्स्ट आपका आता है डिवीजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y, x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय y। तो आंसर आपका आएगा 0.5। क्लियर, क्योंकि 10 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 ही आपका आंसर आएगा। एंड लास्ट इज मॉडुलस। मॉडुलस के लिए परसेंटेज साइन यूज किया जाता है, परसेंटेज। यहाँ पर हम थोड़ा चेंज करते हैं, इंट 2 कर लेंगे ताकि हमें मॉडुलस पता चले। इंट 2 वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो उसी तरीके से आपको आउटपुट देगा जिस हिसाब से आपने कोड किया। इस 0, क्यों, क्योंकि अगर मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो मुझे कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलता, यानी कोई भी शेषफल नहीं मिलता। लेकिन अगर मेरी x की वैल्यू है 8 देन मुझे एक शेषफल मिलेगा 3। तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम जब भी कोई वैल्यू किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई दूसरी वैल्यू का असाइन करते हैं और उस वैल्यू पर हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाना होता है, तो हम उसको छोटा करने के लिए, कोड को सिंपल करने के लिए और अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसा अभी आपने देखा, हम यहाँ पर x की वैल्यू के अंदर ही x प्लस एक एडिशनल वेरिएबल को ऐड कर रहे थे और उसके अंदर हमारी वैल्यू आ रही थी। ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। जैसा हम हर बार कहते आए हैं कि अगर आपको लगता है हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको लगता है कि इससे दूसरों को भी बेनिफिट हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर आवर वीडियोस, शेयर आवर चैनल्स एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।